गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, क्या होता है फिजिकल चेंज? तो हम इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिकल चेंज होता क्या है। अच्छा, हम लोग फिजिकल चेंज को बार बार फिजिकल चेंज में लिखे हम लोग लिखेंगे पी एंड पी डॉट सी। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। चलिए आइए देखते हैं फिजिकल चेंज होता क्या है। अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक शेप, साइज, स्टेट, अपीयरेंस चेंज बट केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। ठीक है, क्या होता है फिजिकल चेंज? मतलब उसमें साइज, स्टेट, जो उसका अपीयरेंस होगा वो तो सारे आपके चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? सिर्फ केमिकल कंपोजिशन। या कंपोजिशन से मतलब क्या है? जैसे आप आइस है, आइस को मेल्ट करेंगे तो वाटर बनेगा, लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मीन्स H2O, H2O रहेगा तो मीन्स क्या रहेगा? आप कहीं भी देखोगे वाटर का कंपोजिशन तो चेंज नहीं होगा, वो H2O ही फॉर्म में रहेगा। ठीक, अब जैसे आप दिल्ली में देख रहे हो उस समय कि एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो वहीं से मैं एक ट्रिक अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, SSC। ठीक है, चलिए स्टेट में चेंज, सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है, और भी है लिक्विड से सॉलिड भी चेंज होते हैं। एस फिर जो है सेकेंड ट्रिक जो है, साइज में चेंज लाइक कटिंग, ब्रेकिंग। ठीक, सी फॉर कंपोजिशन रिमेन्स सेम। जैसे कि आप लोग इसमें देखिए हो क्या है, पहला पॉइंट क्या था केमिकल चेंज फिजिकल चेंज का, कि जिसमें ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें शेप, साइज, स्टेट, अपीयरेंस जो क्या होता है उसका चेंज होता है, लेकिन उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, वो सेम होता है, उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, एक आपको ट्रिक हमेशा याद रखना है, क्या है आपका? एसएससी। ठीक है, एसएससी। इस समय दिल्ली में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा इस ट्रिक को, एसएससी। एसएससी मतलब आप फिजिकल चेंज पे जाइएगा तो याद आ जाएगा कि फिजिकल चेंज क्या है। स्टेट एंड साइज सेम रहेगा, कंपोजिशन डिफरेंट रहेगा। इसको याद कर लीजिए। एक और ट्रिक है मेरे पास, शेप, साइज, स्टेट सेम तो फिजिकल चेंज होगा। ठीक, शेप, साइज, स्टेट सेम तो फिजिकल चेंज होगा। और एक चीज़ है, अगर हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, बहुत तो हम लोग क्या होते हैं, कोई लुक से हमको जानता है, कुछ हम लोग नेचर से जानता है, लेकिन जो हम लोग को लुक की वजह से जानता रहेगा वो क्या रहेगा? आपका फिजिकल चेंज। ठीक, सिर्फ लुक बदलो, नेचर सेम रहे, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। मतलब हम लोग अलग अलग लुक कर ले, जैसे आप एक्ट्रेस को देखते हैं लेकिन उनका नेचर क्या होता है, अंदर से वो सेम होती है। लुक तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेते हैं एक्टर एक्ट्रेस, लेकिन क्या होता है नेचर उनका जो अपना रियल में होगा वो क्या होता है? सेम होता है। तो इस तरह सिर्फ लुक बदलेगा, नेचर सेम रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देख चुके हैं अभी यहाँ पे, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे सेकंड पॉइंट, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख चुके हैं आप लोग? चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो अभी जो मैं पहले वाले में ट्रिक बताई हूँ उसको आप हमेशा याद रखिएगा। एसएससी जो कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें काफ़ी टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एसएससी के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो एसएससी याद रखिएगा, शेप, साइज सेम, कंपोजिशन डिफरेंट। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, मतलब जो फिजिकल चेंज में होता है इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप आइस को मेल्ट करते हो तो क्या बनता है? वाटर। तो क्या होता है? सिर्फ स्टेट चेंज होता है, उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगा? उसका एक ही रहेगा। जैसे वाटर, वाटर ही मिलेगा आपको, तो क्या मिलेगा? H2O होता है उसका फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए आप ये लाइन याद रखिएगा। ठीक, चेंज इन फॉर्म नॉट इन फॉर्मूला, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। क्या? चेंज इन फॉर्म नॉट इन फॉर्मूला, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, तो बहुत सारे फिजिकल चेंज के एग्जांपल होते हैं, जो कि मैं इसको एक ट्रिक वाइज इसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, जैसे मेरी बहन बहुत दूर कट पेस्ट करती है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मेरी बहन बहुत दूर कट पेस्ट करती है। अब आइए देखते हैं, मेरी मेल्टिंग ऑफ आइस। अब मेल्टिंग ऑफ आइस कहीं पे भी आएगा तो मतलब क्या है? वो फिजिकल चेंज है। बहन, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक, बहुत, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। जैसे आप ग्लास लिए, अब उसको ब्रेक कर दिए तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा? जो कंपोजिशन उसका रहेगा वो क्या होगा? आपका सेम होगा। दूर,
दूर का क्या लिखेंगे, डिजॉल्विंग शुगर या सॉल्ट इन वाटर, मतलब आप वाटर में क्या करोगे, शुगर को मेल्ट किए, शुगर को उसमें क्या किए, डिजॉल्व किए, सॉल्ट को डिजॉल्व किए, तो आपको क्या मिलेगा, जो फॉर्मूला है शुगर का और वाटर का वो क्या रहेगा, वो ऐसा नहीं कि आपको डिफरेंट मिलेगा, मतलब शुगर को आप उसमें डाले तो पता चला, डाले उसमें जब डाले तो आप C12H22O11 था, अब बाद में डाले तो भाई कम हो गया, ऐसा तो होता नहीं है, फॉर्मूला आपको शुगर का कहीं पे भी यही मिलेगा। NaCl का सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, NaCl होता है। तो जब आप NaCl डालोगे सॉल्ट, ये नहीं है कि बाद में जब आप डिजॉल्व कर दिए तो NaCl की जगह NaCl2 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं केमिकल फार्मूला भी बता चुकी हूँ। ठीक। सेकेंड है कटिंग पेपर एंड वुड। पेस्ट में क्या रहेगा, पॉलिशिंग एंड पेंटिंग, मतलब आप किसी चीज़ को लीजिए और उसको क्या कीजिए, पॉलिश कर दीजिए, तो क्या होगा, उसका कंपोजिशन सेम रहेगा, पर उसका क्या होगा, थोड़ा सा उसका आपको देखने में थोड़ा पॉलिशिंग एंड पेंटिंग रहेगा, ये पेस्ट कर देंगे। करती में क्या करेंगे, निटिंग क्लॉथ, स्ट्रेचिंग रबर बैंड, इसमें सारी किसके एग्जाम्पल है आपको, आपके फिजिकल चेंज के। ठीक है का क्या लिखेंगे, हैमरिंग एंड मेटल, ये सारे हैं आपके नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, हमेशा याद रखिएगा, SSC चेंज इन फॉर्म नॉट इन फॉर्मूला, इस लाइन को याद रखिएगा। और ये है आपका ट्रिक, मेरी बहन बहुत दूर कट पेस्ट करती है। ठीक, इसके सामने इसका एग्जाम्पल है। अब ये आपका सारी किस में आ जाएंगे, आपके फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं थर्ड वाले पे। ठीक है, नोट कर लीजिए, हैव यू रिटन ऑन, ओके। हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ एक साथ देखेंगे हम लोग। क्या है फिजिकल चेंज में थर्ड पॉइंट, थर्ड है आपका, इट इज़ टेम्पररी चेंजेस एंड इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको पता है रिवर्सिबल्स का साइन क्या होता है, अगर आपको ऐसा साइन कहीं भी दिखे तो इसका क्या मतलब है, ये रिवर्सिबल साइन है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से आइस बनेगा, आइस से वाटर, वाटर से फिर आपका क्या बनेगा, आइस बन जाएगा, उसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। और ये जो चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है। ठीक, चलिए इसके लिए भी एक ट्रिक है, याद करिएगा। ठीक है, MRS। ठीक, MRS, मेल्टिंग ऑफ आइस, रबर बैंड स्ट्रेचिंग, स्टीम कंडेंसेशन। ठीक, तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टेम्परेरी है, रिवर्सिबल है ये, तो टेम्परेरी के आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कम बैक चेंज, क्या करेंगे, कम बैक चेंज, मतलब ये टेम्परेरी है, क्या, फिजिकल चेंज की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर डैट आइस मेल्ट्स, जो आइस होता है वो मेल्ट करके क्या बनाता है, वाटर, वाटर के बाद उसको फिर हम लोग रिफ्रीज कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, आइस मिल जाएगा। फिर स्टीम अगर है, स्टीम से भी क्या मिलता है, वाटर, वाटर को फिर रिबॉयल करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, वापस स्टीम ही मिल जाएगा। रबर बैंड को क्या करता है, अगर कोई रबर बैंड है आप उसको स्ट्रेच करते हो तो क्या करता है, फैल जाता है, फिर उसके बाद आप जब उसको छोड़ते हो तो क्या करता है, फिर वो अपने अपने ही पोजीशन में आ जाता है, तो हमें सेम बैंड, रबर बैंड वापस मिल जाता है। तो ये हमारा है फिजिकल चेंज के बारे में, हम लोग 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, वी हैव स्टडी 4 पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे, अब इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। हो गए, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज को मैं बताई थी कि हम लोग इसको PC लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिजिकल चेंज इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। ठीक, इससे पहले हम लोग एक ट्रिक देखे थे, MRS, उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो फिजिकल चेंज इज अ क्वांटिटेटिव नेचर, क्या होता है क्वांटिटेटिव मीन्स, क्वांटिटेटिव मीन्स होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, क्वांटिटेटिव। तो फिजिकल जो चेंज होता है उसमें और किस चीज़ का नेचर होता है, वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हम लोग MRS ट्रिक को अप्लाई किए थे, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका निकाल सकते हैं आइस का, तो 0 डिग्री सेल्सियस है, हम निकाल सकते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको भी मेजर कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर है, तो आप इसका लेंथ निकाल सकते हैं सेंटीमीटर में, CM में और MM में। ठीक, आप इसके लिए एक लाइन याद रखिएगा हमेशा, इफ़ यू कैन मेजर इट्स फिजिकल चेंज, if you can measure, okay, if you can measure its physical change, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। मीन्स मेजरेबल चेंज जो होता है वो आपका क्या होता है, फिजिकल चेंज, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। ये सारे जितने भी मेजरेबल चेंजेस होते हैं उसे क्या कहते हैं हम,
फिजिकल चेंज, ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग एक पॉइंट और है उसको देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अभी फिजिकल चेंज में लास्ट वाला पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट हम क्या है, लास्ट है हमारा फिजिकल चेंज में, हीट एंड लाइट मे और मे नॉट बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब, ठीक है। इसका एक लाइन याद रखिएगा, हीट और कोल्ड आइडेंटिटी होल्ड, ठीक है। मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, हीट अप्लाई भी होता है, लाइट भी अप्लाई भी होता है और नहीं भी होता है, ठीक है, गिवन आउट होता है और एब्जॉर्ब भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर देख लें कि आइस स्टीम बल्ब, याद रखिएगा आइस स्टीम बल्ब, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। स्टीम में कंडेंसेशन ऑफ स्टीम जो होता है, इसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है। बल्ब जो होता है, बल्ब में आपको पता है कौन सा मेटल होता है, टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, डब्लू। तो जब ये बल्ब जो करता है, ग्लो करता है, उसमें लाइट क्या होता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये आप जब देखते हो बल्ब, जब उसको हाथ से टच करते हो तो उसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेटल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आपका टंगस्टन ही रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, लाइट ऑब्जर्व किया जाता है। इसके लिए आप लोग ये लाइन याद रखिएगा, हीट किसके लिए, 6 पॉइंट के लिए, इन फिजिकल चेंज में हीट गिव या टेक सब्सटेंस सेम रहते हैं, ठीक है। इसमें हीट रहे या न रहे, लेकिन उसके सब्सटेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। एक लाइन और है, इसको भी याद रखिएगा, हीट इन या आउट, चीज वही विदाउट डाउट, ठीक है, याद रहेगा सबको। अब ये लास्ट है हम लोग का फिजिकल चेंज, यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल चेंज। तो आप लोग सिर्फ 6 पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कंपेयर कीजिए, कुछ सिमिलरिटीज़ भी आती है, वो मैं करवाऊंगी। यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी पे लिख के नोट्स बना लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग दोनों में कंपेयर करवाएंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसके सिमिलरिटीज़ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक, ओके।